हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम आज करने वाले हैं पूरे एक साल के जितने भी बुक्स किसी ऑथर के द्वारा लिखे गए हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आई दृष्टि में जितने भी बुक एक साल के दिए गए हैं वो सबको आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में मिलने वाला है। हम आपको बताने देना चाहते हैं, आई दृष्टि कल जो एक लेक्चर आने वाला है उसको आप जरूर देखिएगा। उस लेक्चर में आपको 500 प्लस एमसीक्यू मिलेगा। कितना? 500 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा। लास्ट लेक्चर होगा आपके आई दृष्टि का, तो वो लेक्चर पूरी तरह से अगर देख लेंगे तो आपका पूरा जो आई दृष्टि है एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। मतलब अलग से आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। तो 550 क्वेश्चन वहां पर लगभग है, और इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। कल आपका 12 बजे तक वो लेक्चर शायद आ जाए, ठीक है? मतलब कल आ ही जाएगा, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा उस लेक्चर को लाने में, ठीक है? तो कल आई दृष्टि का आखिरी लेक्चर है, उसको स्किप मत करिएगा। चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें कौन किसने लिखा है, कौन सी पुस्तकें हैं और किसने लिखा है। अब यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। याद रख लेंगे, ये डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ये किसने लिखा है? जेंसिका आर्डन की इस पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? जेंसिका आर्डन की पुस्तक है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ठीक है? तो याद रखिएगा आर्डन। अब देखिए काइंड, ये देखिए ई डे, याद रखिए आर डे, ऐसे याद रख लेंगे। कुछ देखिए वहां पर आप क्या कर सकते हो, वर्ड से पकड़ा करिए। कोई कहानी बता दूंगा, हो सकता है ना पकड़, लेकिन वर्ड से क्या है आप पकड़ लेंगे। तो काइंड, तो अर्डन, काइंड और अर्डन ऐसे पढ़ लीजिए। वहां हल्का सा अगर आपको क्लिक कर गया तो क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन कर देंगे। वहां पर लिखा गया है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। अब ये पुस्तक किसने लिखा है? ये आंद्रे द्रुस्के ने लिखा है। किसने लिखा है? आंद्रे टुस्के। तो आंद्रे द्रुस्के ने ये पुस्तक लिखा है। किसने? आंद्रे द्रुस्के ने ये पुस्तक लिखा है, इंडिया 5000 ऑफ द हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए द नागा वॉरियर्स, द बैटल ऑफ गोकुल। याद रखिएगा, द नागा वॉरियर्स, द बैटल ऑफ गोकुल। ये पुस्तक किसने लिखा है, द बैटल ऑफ गोकुल? तो ये अक्षत गुप्ता ने लिखा है। याद रख लेंगे किसने लिखा है? अक्षत गुप्ता ने लिखा है। द नागा वॉरियर्स, द बैटल ऑफ गोकुल, अक्षत गुप्ता ने लिखा है, ये याद रखेंगे। आप कह रहे हैं कि आप कैसे इसको याद करेंगे ये वाला वर्ड? अब देखिए यहाँ पर गोकुल वर्ड आया है, तो अच्छत कहाँ रखा जाता है? अच्छत जहाँ पूजा पाठ होता है वहीं पर, और गोकुल एक पूजा पाठ वाला स्थल है ये। मतलब जहाँ पढ़ाई होती थी पहले, गोकुल धाम ऐसे नहीं होता है, वैसे याद कर लीजिए। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिएगा, गोकुल अच्छत ऐसे वर्ड याद करिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए टाटा एंड कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास लिखा गया है। टाटा एक कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास, ये किसका लिखा गया है? तो ये मॉर्गन बिटलेज का लिखा गया है। किसका? मॉर्गन बिटलेज का। टाटा एक कॉर्पोरेट ब्रांड का विकास। अब देखिए द पॉलिटिकल थॉट ऑफ द सी जिनपिंग, कह रहे हैं कि जो द पॉलिटिकल थॉट ऑफ द सी जिनपिंग, ये किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? स्टीव त्सांग ने और ओलिविया च्युंग ने। तो जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सी जिनपिंग है, इनकी जो थॉट्स है वो स्कूलों पर जो बच्चे होते हैं उन पर भी वो ये क्या कर रहे हैं, इनकी थॉट को वहां पर बुक्स में लाने की कोशिश हो रही है। मतलब यहाँ लाया जा रहा है चाइना में। तो वो क्या है? द पॉलिटिकल थॉट ऑफ सी जिनपिंग, स्टीव तसांग और ओलिविया चेउंग की पुस्तक है, ठीक है? कर मैन एट होम, याद रखेगा, मैन एट होम, इमेजिंग लिबराइजेशन, वो सॉरी लिबरेशन इन कोलोनियल एंड पोस्ट कोलोनियल इंडिया। तो कोलोनियल, इसके बाद पोस्ट, इन कोलोनियल इंडिया, क्या इसका नाम है? ज्ञानेंद्र पांडे का है पुस्तक। किसका पुस्तक है? ज्ञानेंद्र पांडे जी का पुस्तक है। फिर उगना, फिर उगना पार्वती तिर्की, याद रखिएगा, पार्वती तिर्की। तो फिर उगना किसकी पुस्तक है? पार्वती तिर्की की पुस्तक है, फिर उगना। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर इंडिया, तो ये किसके? श्रीनाथ धवन की ये पुस्तक है। याद रखेंगे किसकी? श्रीनाथ धवन की पुस्तक है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर इंडिया, श्रीनाथ धवन पुस्तक है। अब देखिए मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी
अरुंधति राय, ये जिसे ये इन सब की अरुंधति राय, इन सब की पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय की पुस्तक है। अब यहाँ देखिए, हाउ टू फॉरगेट, मीरा गणपति की पुस्तक है। हाउ टू फॉरगेट मतलब कैसे फॉरगेट किया जाए, मीरा भगवान कृष्ण को मानती हैं तो उन कैसे फॉरगेट किया जाए ऐसे याद रखेंगे। तो हाउ टू फॉरगेट मीरा गणपति की पुस्तक है, हाउ टू फॉरगेट। करें किंग ऑफ एसेज, किसकी पुस्तक है, किंग ऑफ, एस ए कास्बी की पुस्तक, याद रखेंगे, एस ए कास्बी की पुस्तक है किंग ऑफ एसेज, याद रखेंगे, एस ए कास्बी की पुस्तक है। करें अर्नेस्ट जॉन ए लाइफ ऑफ जान मथाई, अर्नेस्ट जॉन ए लाइफ ऑफ जान मथाई, ये बख्तियार के दादा भाई की पुस्तक है, याद रखेंगे। यहाँ पर मीरा वाला, ये उनका अरुंधति राय वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मदर मैरी कम्स टू मी, इनका पुस्तक पूछा जाता है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं टेलीकॉम वार्स, याद रखिएगा, टेलीकॉम वार्स, द रेस टू कैप्चर ए बिलियन वॉइसेज, तो याद रखेंगे ये दीपाली गुप्ता की पुस्तक है, किन की पुस्तक है, ये दीपाली गुप्ता की पुस्तक है, टेलीकॉम वार्स द रेस टू कैप्चर ए बिलियन वॉइसेज, जिसकी दीपाली गुप्ता की। द ग्रेट कंसिलिएटर, याद रखिए, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी है, संजीव चोपड़ा की पुस्तक है, याद रखेंगे, किसकी, संजीव चोपड़ा की पुस्तक है, द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा की पुस्तक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, टिम बिगमोर की पुस्तक है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, टिम बिगमोर की पुस्तक है, ये याद रखेंगे। फियरलेस किसकी पुस्तक है, लॉरेन रॉबर्ट्स की पुस्तक है। अब देखिए यहाँ लिखा फियर, जो लॉरेन मतलब ये लायन जो होता है, ऐसे लायन याद रखिएगा, लायन, तो लायन, तो लायन जिसको जो फियर मतलब डरेगा नहीं, उसी के तो होगा, लायन डरता है, नहीं डरता है, तो फियरलेस, तो याद रखेंगे लायन हमेशा जंगल में फियरलेस, ऐसे याद कर लीजिएगा। एप्पल इन चाइना इज द कैप्चर ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी, ये किससे पुस्तक है, पैट्री मैकांगी की पुस्तक है, याद रखेंगे, किसकी, पैट्रिक मैकांगी की पुस्तक है, ये याद रखिएगा, किसकी, एप्पल इन चाइना, और ये द कैप्चर ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कंपनी, पैट्रिक मैकांगी की पुस्तक है। अब कैसे याद रखेंगे, पैट्रिक मतलब पेट्रियार्ट, ये मतलब ये याद रख लेंगे कि पैट्रिक मतलब जो, ऐसे याद कर लेंगे कि पैट्रिक मतलब मैकांगी, तो मतलब जो उस पहले से चला आ रहा है, तो ये एप्पल इन चाइना, ठीक है, तो चाइना एक ऐसी कंपनी है जो बहुत लंबे समय से टॉप पर है, ठीक है, तो ये एप्पल इन चाइना द कैप्चर ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कंपनी, पैट्रिक मैकांगी। अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ड्स, याद रखेंगे, अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ड्स, हिरोमी कावाकामी, याद रखिएगा, हिरोमी कावाकामी की पुस्तक है, याद रखिएगा, हिरोमी कावाकामी। लर्निंग टू मेक टी फॉर वन, अदलीब वाजिद की पुस्तक, याद रखेंगे, किसकी है, अदलीब वाजिद की पुस्तक है, लर्निंग टू मेक टी फॉर वन, अदलीब वाजिब की, ये है अदलीब वाजिब की। ग्रेट ब्लैक होप रॉब फ्रैंकलिन, तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्लैक होप रॉब फ्रैंकलिन की पुस्तक है, याद रखिएगा, किसकी है, रॉब फ्रैंकलिन, ठीक है, तो याद रखें, रॉब फ्रैंकलिन, तो ये इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे। आप करें द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, याद रखेंगे, द वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये सुर्खियों में है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, तो ये द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, तो याद रखिएगा, शिखर धवन। अब देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ लिखा गया वन, अब यहाँ वन लिखा गया है, यहाँ भी शिखर धवन में वन आ रहा है, वन वन, बस ऐसे याद कर लीजिए, जहां वन आ जाए वहां यहाँ भी वन आ जाएगा, बस ऐसे ही याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये ग्रेट ग्रेट ब्लैक होल, इसको कैसे याद करेंगे, ग्रेट ब्लैक होल को याद करने का ये तरीका है, तो याद इसका करने का तरीका है, ग्रेट ब्लैक, याद रखिए, रॉब, रॉब लिखा गया ना, रॉब, जो रोब मतलब जो रोब मतलब गुस्सा दिखाता है, वो क्या होता है, काला हो जाता है, काला पीला हो जाता है, तो ब्लैक हो जाता है, ऐसे याद रखिएगा। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन, ये क्या है, सॉरी, क्रिकेटर वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर, याद रखिएगा, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर, ये क्या है, ये कह रहे हैं ये किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी, पूजा पुजारा की पुस्तक है, याद रखिएगा, पूजा पुजारा की पुस्तक किसका है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोयर, ये याद रखिएगा, ये पूजा पुजारा, तो वाइफ आ गया, तो किसी वाइफ पूजा
मतलब कोई गर्ल से होगी तो वाइफ ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब और भी होगा, लेकिन पूजा पुजारा याद रख लेंगे। जनता की कहानी मेरी याद करता, बंडारू दत्त याद रखेंगे, बंडारू दत्तात्रेय। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, अच्छा इंपॉर्टेंट है बुक, याद रखिएगा। रामानुजन ए जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अरुण सिंघल की और देवेंद्र कुमार शर्मा की पुस्तक है। किसकी है? अरुण सिंघल की और देवेंद्र कुमार शर्मा की। रामानुजन द जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक याद रखिएगा। हार्ट लैंप, हार्ट लैंप किसका है? बानू मुश्ताक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज इसी पे मिला है, हार्ट लैंप पर बानू मुश्ताक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 स्टार लगाइएगा। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक, ये याद रखिएगा। टेस्टेड बिग डिसीजंस स्मॉल डिसीजंस रिमार्केबल पावर ऑफ द रिजॉल्व, ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी? पैट कमिंस की पुस्तक है, याद रखेंगे। टेस्टेड बिग डिसीजन स्मॉल डिसीजन रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, ये पैट कमिंस की पुस्तक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द अनडाइंग लाइट, क्या कर रहा है? द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अनडाइंग लाइट पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक है, याद रखिएगा। द अनडाइंड लाइट द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बियॉन्ड द कोर्ट रूम, बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड, ये किसकी पुस्तक है? फली एस नरीमन, याद रखिएगा, फली एस नरीमन। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, बस इतना ही याद रखिएगा, इसके बाद नरीमन याद रखिएगा, ठीक है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, फली एस नरीमन याद रखेंगे, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड हनुमान, तो हनुमान जी के भक्त कौन है? पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ठीक है। तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान, इन्होंने पुस्तक लिखी है। पंडित ये इनकी ये पुस्तक कौन है, किसने लिखा है? पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पुस्तक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है बिल गेट्स की। तो याद रख लेंगे किसकी पुस्तक है, ये बिल गेट्स की, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सोर्स के कोड माई बिगिनिंग से बिल गेट्स की ये पुस्तक है। दिया सलाई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 3 स्टार लगाइएगा। कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है, तो याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है दिया सलाई। तो दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल, याद रखेंगे। नौकर की कमीज कमीज विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल जो क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ठीक है। तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। मेरे अच्छे दिन हरी सिंह राणा, याद रखेंगे। मेरे अच्छे दिन हरी सिंह राणा, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एन अनलाइकली फ्रेंडशिप, ठीक है। क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एंड अनलाइकली फ्रेंडशिप, ये किसकी? ए एस दुलत, याद रखिएगा, ए एस दुलत की ये पुस्तक है। द इंडिया आई एन ऑटोबायोग्राफी, एस अंबु जम्मल, याद रखेंगे किसकी है? एस अंबु जम्मल की पुस्तक है। इन द इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन, किसकी पुस्तक है? श्रीनाथ राघवन, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है। द फर्स्ट जेंटलमैन बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटरसन की पुस्तक है। द फर्स्ट जेंटलमैन, तो द फर्स्ट जेंटलमैन बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटरसन की पुस्तक है। इंडिया एंड द पावर ऑफ नॉलेज, इंडिया एंड द पावर ऑफ नॉलेज किसकी है? स्टीव फुलर की पुस्तक है, याद रखिए किसका है? स्टीव फुलर की ये पुस्तक है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरेज, नमिता गोखले, ये 3 स्टार लगाइएगा। जिस पर 3 स्टार लगा दिए हैं उसको याद करिएगा, चाहे मेरे अच्छे दिन हुआ, चाहे नौकर की कमीज हुआ, दिया सलाई हुआ, सोर्स कोड हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी 3 स्टार का क्वेश्चन याद रखिएगा। नमिता गोखले, द न्यू आइकान सावरकर एंड द फैक्ट, ये अरुण सौली, ये भी याद रखिएगा। 2 स्टार तो लगा ही लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, अरुण सौली की पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखेंगे कौन सा? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ठीक। द चार्ली मेथड एल ए कनेडी की पुस्तक है।
याद रखिएगा एल ए कैनेडी की पुस्तक है। फेमस लास्ट वर्ड्स, ये गिलियन मैक एलिस्टर की पुस्तक है। द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष की है, याद रखिएगा द ग्लास पैलेस अमिताभ घोष की। माई बियॉन्ड, याद रखिए माई बिलव्ड लाइफ, याद रखिए क्या है माई बिलव्ड लाइफ, ये किसकी है अमिताभ घोष की। माई बिलव्ड लाइफ अमिताभ घोष की। वाइल्ड फिक्शन एसेज ये अमिताभ घोष की थी। ये भी दोनों याद रखिएगा, दोनों ही अमिताभ घोष की क्या है। ये तीनों अमिताभ घोष की। द ग्लास पैलेस या अमिताभ घोष ऐसे याद करिए, ग्लास जो अमिताभ बच्चन की, ऐसे नहीं मतलब ये दूसरे हैं, लेकिन वैसे रिलेट कर लीजिएगा, अमिताभ बच्चन का जो घर होगा वो गिलास का होगा, ठीक है। माई बिलव्ड लाइफ उसी में उनकी लाइफ होती है, तो ऐसे याद रखिएगा। वाइल्ड फिक्शंस एसेज, तो याद रखिएगा सब गिलास को फिक्स किया गया है। तो याद रखिएगा ये तीनों ऐसे याद कर लीजिएगा, अमिताभ घोष अमिताभ घोष अमिताभ घोष। तो याद रखिएगा द ग्लास पैलेस, द माई बिलव्ड लाइफ और ये वाइल्ड फिक्शन एसेज, ये तीनों अमिताभ घोष की है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, तो ये किसकी पुस्तक है, ठीक है। ये अमिताभ कांत की पुस्तक है। अमिताभ कांत याद रखिएगा शेरपा थे, याद रखिएगा इन्हीं की पुस्तक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इनसाइड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंटी। स्टाम्प द लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द इवेंट टू योर्स, ठीक है क्या है। स्टंप लाइफ बिहाइंड एंड द बियॉन्ड द 22 यार्ड्स है, तो याद रखिएगा बियॉन्ड द 22 यार्ड्स है। ये सैयद किरमानी की पुस्तक है, याद रखिएगा किसकी पुस्तक है, सैयद किरमानी की पुस्तक है, तो याद रखिएगा किरमानी, ठीक है। तो किरमानी की पुस्तक है, याद रखेंगे सैयद किरमानी। ब्रिग इट आउट, याद रखिए ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये दीपा मलिक की पुस्तक है। ब्रिंग इट ऑन, याद रखिए ब्रिंग इट ऑन और द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ दीपा मलिक की। वाइट इज दिस हिंदू राष्ट्र, ठीक है। वाइट इट व्हाट इज दिस, याद रखिए व्हाट इज दिस, यस व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र। तो व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र सीताराम येचूरी की पुस्तक है, याद रखेंगे व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र किसकी पुस्तक है, सीताराम येचूरी की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑन द कल्चर मीडिया साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र सीताराम येचूरी, रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर मीडिया साइंस सीताराम येचूरी, दोनों पुस्तक याद रखिएगा। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरग्राम, तो याद रखिएगा क्या है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटर रेग्राम, ये किसके विक्रम संपत की पुस्तक है, याद रखें किसकी, विक्रम संपत की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय राकेश कुमार शर्मा की पुस्तक है, ठीक है। तो किसकी है, राकेश कुमार शर्मा की ये पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी सूर्यबाला, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 4 स्टार लगाइएगा। कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी, तो कौन देश के वासी बेरू की डायरी सूर्यबाला की। शताब्दी के झरोखे से रामचंद्र गुहा, याद रखेंगे शताब्दी के झरोखे से रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। होप द ऑटोबायोग्राफी पोप फ्रांसिस, अनुवाद रिसर्च डिक्सन की। तो होप द ऑटोबायोग्राफी पोप फ्रांसिस, अनुवादक कौन है, रिचर्ड डिक्सन है, याद रखेंगे कौन है, रिचर्ड डिक्सन है। द सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति, याद रख लेंगे द सर्किल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइएगा, ठीक है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, ये किसकी पुस्तक है, रामचंद्र गुहा की ये पुस्तक है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। बिटनेस, याद रखिए किसका है, बिटनेस, तो ये बिटनेस किसकी पुस्तक है, तो विटनेस साक्षी मलिक की और जोनाथन सिल्वा राज की, याद रखेंगे विटनेस साक्षी, जैसे ये जब एक मैटर चल रहा था साक्षी मलिक की, तो विटनेस वैसे ही मतलब कोई भी मैटर चलता है उसमें विटनेस होता है ना, तो विटनेस साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वाज, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्या है, नेक्सस, नेक्सस लिखा गया नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री, याद रखिएगा नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ है, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन
फ्रॉम द स्टोन फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई, याद रखिएगा, फ्रॉम द स्टोन एज टू आई, इसकी इसकी पुस्तक युवाल नोआ हरारी की पुस्तक, युवाल नोआ हरारी की ये पुस्तक है। नेक्सस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, नोआ ए हरारी। ये दूसरा क्या है, पुष्कर धामी, याद रखिएगा, पुष्कर, पुष्कर धामी हिमाचल की जीवंत उष्मा, याद रखिएगा, पुष्कर धामी हिमालय, ये हिमालय होगा, हिमाचल नहीं, हिमालय की जीवंत उष्मा। तो ये किसकी है, संभावना पंत की पुस्तक है, याद रखिएगा, संभावना पंत की पुष्कर धामी हिमालय की जीवन उष्मा, ये संभाव ये जीवन हिमालय की जीवंत उष्मा, ये संभावना पंत की पुस्तक है, किसकी है, संभावना पंत की पुस्तक है, याद रखिएगा, पुष्कर धामी। द लिटिल बुक ऑफ रूमी, ये किसकी पुस्तक है, महेश दत्त की। तो द लिटिल बुक ऑफ रूमी महेश दत्त की पुस्तक है, याद रखेंगे। सिटीजन माई लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस, ये बिल क्लिंटन की पुस्तक है, सिटीजन माई लाइफ आफ्टर ब्लिंक आफ्टर व्हाइट हाउस, तो ये किसकी पुस्तक है, ये बिल क्लिंटन की पुस्तक, याद रखेंगे। नेहरू इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब नेहरू इंडिया पहले पास्ट क्या था, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये नेहरू इंडिया का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, याद रखिएगा, आदित्य मुखर्जी की पुस्तक है। यहाँ देखिए, द गार्डियन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, नीतीश कुमार की पुस्तक है। द गार्डियन स्टेटमेंट्स ऑफ बिहार किसकी, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और संभव चौधरी की, याद रखेंगे, अशोक चौधरी और संभव चौधरी की है, ठीक है। मोदी द गवर्नेंस ट्रायम्फ है, याद रखिए, मोदी द गवर्नेंस ट्रायम्फ है। रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, याद रखें क्या, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये किसकी है, तरुण चुग की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तरुण चुग की पुस्तक है, ठीक है, चुग है, ठीक है, तो चुग है, ये चुग लिखा गया है, ठीक है, तरुण चुग की पुस्तक ये है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किसकी है, आर बाला सुब्रमण्यम की, याद रखेंगे, आर 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 बाला सुब्रमण्यम की ये है। एंड फाइंड्स ए होम, एंड फाइंड्स ए होम, ये किसकी है, एड फाइंड एट्स होम क्या है, आलिया भट्ट की पुस्तक, एड फाइंड्स ए होम क्या है, आलिया भट्ट का। अब देखिए, आलिया भट्ट को ऐड करते हैं ना, तो एड फाइंड्स ए होम, ये आलिया भट्ट की, ऐसे याद रखिए, एड आलिया। द फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल एंड इनसाइड व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये अल्पना किला वाला, याद रखिएगा, अल्पना किला वाला की पुस्तक है, द फ्लाई ऑन द आरबीआई आरबीआई वाल एंड इनसाइड व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, अल्पना किला वाले। द नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी की पुस्तक है, किसकी, द नागा स्टोरी, सुमन वाजपेयी की। एक नागा स्टोरी और था, नागा नाम से कुछ आया था, नागा वॉरियर्स, ये अक्षत गुप्ता का था, ठीक है। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर की, ठीक है, वंडरलैंड्स ऑफ वर्ड्स शशि थरूर के। द हैपेंस फॉर द रीजन प्रीति सिनॉय, याद रखिएगा। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन की पुस्तक है, द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन की। द कंस्पिरेसी टू आस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ठीक है, द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो आस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ये गोटाबाया राजपक्षे, याद रखिए, गोटाबाया राजपक्षे। द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ये गोटाबाया राजपक्षे। द हंगरी टाइड अमिताभ घोष की पुस्तक है, द हंगरी टाइड अमिताभ। मकतूब पाइलो कोइल्हो, याद रखिएगा, मकतूब, ये पाइलो कोइल्हो इनकी पुस्तक है। द पार्टीशन प्रोजेक्ट, ये सादिया फारूकी, याद रखेंगे, किसकी है, सादिया फारूकी की, ये ठीक है। एक समुंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, तो ये एक समंदर मेरे अंदर, समंदर में जाएंगे तो जोश आ जाता है, तो याद रखेंगे, ये डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। द अनकॉमन लव अर्ली ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, तो नारायण मूर्ति, चित्रा बनर्जी और दीवा करूनी, याद रखेंगे, किसकी है, दीवा करूनी की पुस्तक है। अब यहाँ देखिए, फोर स्टार्स ऑफ डिस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नारायणवे की पुस्तक है, तो फोर स्टार्स ऑफ डिस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नारायणवे की पुस्तक, फोर स्टार्स, ठीक है, जो लगा रहता है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये किस, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर
भारतस्य, याद रखिएगा, भारतस्य मार्च टू, क्या है, मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर्स सेल्फ सफिशिएंसी। तो सेल्फ सफिशिएंसी, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनसुख मांडविया की पुस्तक है। किसकी है? मनसुख मांडविया। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत से मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, डॉक्टर मनसुख मांडविया की। सहदाबा, सहदाबा मुनव्वर राणा की पुस्तक है। तो सहदाबा किसकी है? तो सहदाबा मुनव्वर राणा की है। 11 रूल्स फॉर माई लाइफ, तो 11 रूल्स फॉर माई लाइफ इंपॉर्टेंट है, चेतन भगत। 11 रूल्स फॉर माई लाइफ, चेतन भगत। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, याद रखेंगे, ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, रघुनाम राजन और रोहित लांबा की ये पुस्तक है। नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। नए भारत का सामवेद, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है नरेंद्र मोदी जी की, ये पुस्तक है नए भारत का सामवेद। लिखा गया जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, तो ये हुमा कुरैशी की पुस्तक है। याद रखें क्या? जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा कुरैशी। वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना की, याद रखेंगे, ट्विंकल खन्ना की ये पुस्तक है। वेलकम टू पैराडाइज। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, तो ये मिनहाज मर्चेंट की पुस्तक है। किसकी है? मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मिनहाज मर्चेंट की। द प्रोफेट खलील जिब्रान की पुस्तक है। तो याद रखें किसकी है? खलील जिब्रान की ये पुस्तक है। किसकी है? खलील जिब्रान की। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। किसकी है? नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर, किसकी है? सलमान रुश्दी की है। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा, याद रखें किसकी है? विद बुद्धा फॉर सक्सेस, तो विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक रंजन अग्निहोत्री की। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। मोदी का बनारस, ये अरविंद चतुर्वेदी की पुस्तक है। मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी का। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी एन सेशन, एक ग्लास अमिताभ घोष की भी आई थी। याद रखिएगा, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी एन सेशन की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, टी एन सेशन। स्मोक एंड एसेज, ये अमिताभ घोष की, तो स्मोक एंड एसेज क्या है? अमिताभ घोष की पुस्तक है, याद रखेंगे, स्मोक एंड एसेज। अब देखिए यहाँ पर विक्ट्री सिटी, ये सलमान रुश्दी की है। विक्ट्री सिटी, याद रखिए, सलमान रुश्दी। कम लेट्स रन, कम लेट्स रन, ये मानिए सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, सुब्रमण्यम, याद रखिए, इनकी पुस्तक है। द लाइट बी कैरी ओवरकमिंग, याद रखिएगा, द लाइट बी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, याद रखिए, इन अनसर्टेन टाइम, मिशेल ओबामा की पुस्तक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइएगा। द लाइट कैरी ओवरकमिंग द अनसर्टेन लाइम, मिशेल ओबामा की पुस्तक है। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, विक्रम संपत की पुस्तक है। किसकी है? विक्रम संपत की ये पुस्तक है। तो इतना याद रख लेंगे, ये पुस्तक आपके पेपर में, तो इतना आप याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।